गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी कि परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। ओके, सब्जेक्ट साइंस, स्टैंडर्ड 9th, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर 85 बच्चों। ओके, जैसे कि बच्चों मैंने बोला था कि ये लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट किसी बच्चे को डाउट था तो डाउट लेक्चर है कार्बन साइकिल के बारे में, कार्बन चक्र के बारे में किसी को डाउट था, तो आज मैं आप लोग का डाउट क्लियर करता हूँ। ओके, तो लिसन केयरफुली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हूँ और बहुत इजी वे में लिखा हूँ, आप लोग को इजीली समझेगा, फिर डाउट रहेगा तो वापस पूछने का। ओके, जैसे पहला पॉइंट क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो अपना वायुमंडल है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, अर्थ एटमॉस्फेयर है, वो कार्बन का 0.033% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसमें रहता है। ओके, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में इट कंटेन्स 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, वो सब ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, मतलब सब क्या हुए, कार्बन से बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स, ये क्या कंटेन्स करता है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गई, फैट्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें कार्बन कंटेन करती है कि कार्बन की वजह से ये सब चीजें मिलती है। उसके बाद जो कार्बन का प्योर फॉर्म है वो है ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये आप लोग को याद होना चाहिए। कार्बन का जो प्योर फॉर्म है ना बच्चों, वो डायमंड एंड ग्रेफाइट है। उसके बाद कार्बन और भी यूज होता है, जैसे कोयला वगैरह जलाने वगैरह में, कोल वगैरह में, तो वहां पर यूज होता है। ओके, उसके बाद कार्बन साइकिल का जो एक्चुअल मीनिंग है, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल मीनिंग है ना बच्चों कार्बन साइकिल का, वो क्या है कि कार्बन साइकिल एक्सप्लेन्स कि हाउ कार्बन मूव्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ एंड इट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब अलग अलग पार्ट, अर्थ के अलग अलग पार्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसे कार्बन मूव होता है, उसी को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल। मतलब कार्बन साइकिल एक्सप्लेन्स हाउ कार्बन मूव्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ एंड इट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ के बीच में कैसे मूव होता है, वायुमंडल में कैसे मूव होता है, वो उसी को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम, मतलब एक साइकिल टाइप बनाया है बच्चों। ओके, बहुत इजी है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र है वो कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली बनता कैसे, वापस से कैसे इसका मूव कैसे होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, वो देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले जो हमारे पृथ्वी पर जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और सनलाइट यूज करते हैं। ओके, तो इनकी मदद से क्या करेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज करके, ओके, तो वो कुछ बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों का और प्लस सूर्य प्रकाश की मदद से जब ये तीनों को मिलाया जाता है ना, तो जब तीनों को मिलके उन लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो आप लोग को मालूम है कौन लेता है, प्राणी वगैरह लेते हैं, हम लोग लेते हैं, मनुष्य वगैरह लेते हैं। ओके, उसके बाद तो मतलब ये जो प्लांट है, वो प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाते हैं, बराबर। अब ये प्लांट को एनिमल खाएंगे तो एनिमल क्या करेंगे, वो रेस्पिरेशन करेंगे, मतलब सांस वगैरह जब छोड़ेंगे लेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वापस से अपने एटमॉस्फेयर में आता है। ओके, उसके बाद जब एनिमल मरते हैं, जब उनकी डेथ होती है, प्लांट और एनिमल जब वो मर जाते हैं, तब क्या होता है, उनको कौन खाता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्मकण, फफूंदी वगैरह नहीं सुने रहोगे, वो तो इन लोग खाते हैं। तो उसके बाद इन लोग खाने के बाद तो फिर वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिलता है। उसके बाद अगर ये जो एनिमल और प्लांट होते हैं, जब ये खा लेंगे तो खाने के बाद जब क्या होंगे, इनके कुछ अवशेष शरीर जो बचे रहते हैं, वो क्या करते हैं ना कि बहुत जमीन के अंदर कई दिनों तक, मतलब कई दिनों बाद वो जमीन के एकदम अंदर चले जाते हैं। तो जब एकदम अंदर चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं फोसाइल फ्यूल, मतलब फोसिल फ्यूल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फोसिल फ्यूल मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में जीवाश्म ईंधन। जब मृत शरीर जब जमीन के अंदर धर जाती है ना कई दिनों तक, कई सालों तक, उसके बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फोसिल फ्यूल में। अब ये फोसिल फ्यूल को क्या होता है, जलाया जाता है। जैसे आप लोग कोयला वगैरह सुने रहोगे, कोयला वगैरह जब जमीन से निकलती है तो ये सब क्या होता है ना, जब वापस से उसका यूज किया जाता है, कारखाने वगैरह में जब जलाया जाता है, तो वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि ये जो साइकिल है ना, वो चलते रहता है बच्चे, चलते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है। पेज नंबर 85 पे मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ डायग्राम। ये देखो, जो मैं आप लोग को बताया वो यहाँ पर ऐसे फॉर्म में लिखा है, सनलाइट
ये क्या क्या लेगा, प्लांट्स लेगा, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगी। तो अब ये इसको कौन खाएगा, एनिमल खाएंगे। अब ये एनिमल खाए, ओके, एनिमल खाए, जब रेस्पिरेशन करेंगे प्रोसेस तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ओके, हम लोग है ना, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अभी कैसा है कि आप लोग क्या करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़े तो मतलब एटमॉस्फेयर में मिक्स हुआ। ओके, अब जब एनिमल और प्लांट मरते हैं तो उनको कौन खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के बाद उनके जो शरीर होते हैं, जो बचे खुचे होते हैं, वो क्या होते हैं, जमीन के अंदर धस जाते हैं। तो कई सालों तक जमीन के अंदर धस जाएंगे तो फॉसिल फ्यूल के इसमें फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनका बायोटिक डिकम्पोजिशन होता है तो फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे। अब ये फॉसिल फ्यूल को जब हम यूज करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, जैसे कोयला वगैरह यूज करते हो, और भी बहुत सारी चीजें, जीवाश्म ईंधन जो होता है, तो उसको जब आप यूज करते हो, ओके, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब क्या होता है, वापस से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो अपने एटमॉस्फेयर में। तो ये जो साइकिल है ये चलते रहता है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों कार्बन साइकिल। बहुत इजी था, एक बार आप लोग रीड करो, ओके, डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे। दैट्स ऑल।